अस्सलाम वालेकुम जी। गुड मॉर्निंग। लो जी, फिर से आ गए हम। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम भी ढीठ हैं थोड़े से, क्या करें। अच्छा जी, चलें आते हैं गोल्ड की तरफ और देखते हैं कि गोल्ड के अंदर क्या हो रहा है। कल मंडे पूरा दिन मार्केट ने एक एशिया ओपनिंग पे, एक्चुअली एशिया ओपनिंग पे नहीं, सिडनी ओपनिंग पे मार्केट ने एक शार्प डिप लेने के बाद अपनी एक बेस बनाई जो कि इसकी डिमांड थी और अच्छी सॉलिड H4 डेली की डिमांड है। ये अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। वहाँ से आपको रिवर्सल लिया और वापस अपना स्ट्रक्चर कोई भी किसी किस्म का इवन 15 मिनट का भी इसने शिफ्ट नहीं किया, ठीक है जी। और वहाँ से मार्केट अभी रेंज में ही है। तो अभी आपकी मार्केट रेंज में बाउंड है और आज लग लिए आपका ट्यूसडे है तो मार्केट आपकी रेंज ब्रेक करेगी ही करेगी। 100% करेगी, ये तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ। वैसे 100% नहीं कहना चाहिए, 90% कह लेते हैं, क्योंकि 100% इस मार्केट में कुछ नहीं होता। ठीक है जी, 90% करेगी क्योंकि ट्यूसडे एक ऐसा दिन होता है जिसके अंदर मार्केट अपनी डिस्ट्रीब्यूशन करती ही करती है। और अगर प्रीवियसली मंडे को रेंज लगी हो तो फिर तो 99.9% होता ही होता है। ट्यूसडे को ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन करती है और वेडनेसडे को हम्म, उसको कंटिन्यू करती है। ठीक है जी, ये मार्केट का ट्रेंड है जो ओवर द ईयर्स ओवर द पीरियड चलता आया है, जो सेशंस वाइज ऐसे ही चलता है, डे वाइज अपने लेवल्स के साथ। और देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी, ये आपके आज के लेवल हैं। अब जैसे कि मैं हमेशा, अक्सर, बल्कि हमेशा नहीं, अक्सर आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ कि देखें, अभी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यार ये लेवल में तो इतना कोई ज़्यादा गैप नहीं है। हालांकि नॉर्मली मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहती है, तो लेवल जो है वो अगर आपने नोट किया हो तो इवन प्रीवियसली अगर आपने देखा होगा तो लेवल 1 और लेवल 3 के बीच में तकरीबन 100+ पॉइंट्स का भी जो है वो डिफरेंस रहा है। क्यों रहा है? इसलिए रहा है कि जिस तरह का स्ट्रक्चर होगा उस तरह के लेवल्स हम प्ले करेंगे। हम अपने जो भी ट्रेड को प्लान करते हैं या कोई जो भी ट्रेड मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई मोस्ट प्रोबेबली ये मार्केट के अंदर यहाँ से आपको कोई ट्रेड बाय या सेल साइड पे नज़र आएगा, तो उसके ऊपर डेफिनेटली हमारे पास लेवल होना चाहिए। लेवल किन बेसिस पे निकाला जाता है? डिमांड पे निकाला जाता है, लिक्विडिटी पे निकाला जाता है, ऑर्डर ब्लॉक पे निकाला जाता है। बेसिकली वो लेवल जहाँ पे मार्केट का कोई इंटरेस्ट होगा। अब अगर मार्केट का स्ट्रक्चर, और सॉरी, स्ट्रक्चर जो है इंटरनल बना होगा तो डेफिनेटली उसी हिसाब से लेवल होंगे। कल मार्केट पूरा दिन यहाँ रही है तो पहला लेवल कौन सा होगा? यही होगा। हमारी सप्लाई वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, अभी तक ब्रेक नहीं हुई तो वैलिड रहेगी। ये इसके बाद डिमांड है जी, वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, जब तक ब्रेक नहीं हुई वैलिड रहेगी। तो यहाँ पर अगर कोई एविडेंस आएगा तो यहाँ से आप डेफिनेटली अपने सेल साइड का ट्रेड देखेंगे, बट आप उसको डायरेक्शनल ट्रेड नहीं देखेंगे। एक चीज़ याद रखना, आप उसको वहाँ से अगर सेल देख रहे हैं, सेल आपकी डायरेक्शन हो सकती है, बाय अगर आपको यहाँ से मिलती है तो आप याद रखिएगा कि आप उसको रिट्रेसमेंट का ट्रेड पकड़ें। क्यों रिट्रेसमेंट का ट्रेड पकड़ें? इस चीज़ को आपने समझना है कि आपका H4 और H1 के ऊपर स्ट्रक्चर डाउन साइड पे ब्रेक है। ठीक है जी, अगर डाउन साइड पे ब्रेक है तो फिर डेफिनेटली जब तक मार्केट वापस अपने स्ट्रक्चर के अंदर एंटर नहीं होगी और इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं देगी और ये यहाँ पर आपको कोई बेस नहीं बनाएगी, तो इसका मतलब यही है कि मार्केट आपकी सेल साइड पर टिल्ट है और सेल साइड पर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं कोई प्रीवियस हिस्ट्री, वीकली हिस्ट्री और वीकली लेवल्स निकाल के इन चीज़ों पे नहीं जाने वाला। हम डे ट्रेडर्स हैं तो हमारे लिए H4 एंड डेली के लेवल्स बहुत होते हैं। फिलहाल जो मार्केट का प्रेशर है वो यही प्रेशर है। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करके ऊपर आपको कोई H4 की हेल्थी के अंदर क्लोजिंग दे देती है तो देन इट विल वर्क एज ए बेस, फिर आप इसको टारगेट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है। इन केस के मार्केट के अंदर जैसे एकदम से मैंने आपको बोला ट्यूसडे है, तो अगर ट्यूसडे और मार्केट के अंदर एकदम से हाई वॉलेटिलिटी आती है तो मैं आपके ऊपर, आप लोगों को मज़ीद लेवल्स बता देता हूँ कि यार इन लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट में हाई लेवल्स की वॉलेटिलिटी आई तो आप इन लेवल्स को प्ले करेंगे। यहाँ पर आपको कोई बाई या सेल का सेटअप मिलेगा तो आप इनको देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं जी? H4 के हिसाब से। ठीक है जी, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा लेवल्स दे दिए हैं। क्यों दे दिए? अब जिसने वीडियो देखी होगी उसको समझ आ जाएगी कि यार ये लेवल क्यों दिए हैं, क्या वजह है। ज़्यादा मुझे इस पर थीसिस या आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे मुझे नज़र आया कि भाई अगर इन केस के मार्केट के अंदर हैवी ड्रॉप आता है, जो कि नॉर्मली आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, हर दूसरे दिन मार्केट में इस तरह की हरकत हो जाती है, तो फिर हमें एक्सट्रीम लेवल पे जाना पड़ेगा। जैसे कि अब ये मैंने एक आपको लेवल दिया, अब ऊपर भी लेवल है, कहाँ है जी लेवल? आपके पास ऊपर भी लेवल कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पर लगा हुआ है।
वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, बट वो कब होगा जब आपके रीसेंट लेवल ब्रेक हो जाएंगे और मार्केट आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी, तो फिर आप एक्सट्रीम जोन पे जाओगे। अदरवाइज जो विद इन द स्ट्रक्चर आपके इंटरनल लेवल हैं आप उन्हीं को प्ले करोगे। ठीक है जी, ये है आपके लेवल। और दूसरी एक और चीज़, थोड़ी सी वीडियो आज इन्फॉर्मेटिव कर देते हैं थोड़ी सी। अब कुछ लोग हैं आप में से ना जो नॉलेज को पसंद करते हैं। ठीक है, लेवल आपने देख लिए हैं, बाद में दोबारा दिखा देता हूँ। तो थोड़ा ये वाले जो येलो लाइंस हैं वो भी आपने मार्क कर लिए होंगे, नहीं की तो वीडियो थोड़ी सी पीछे करके मार्क कर लेना, बाकी चार्ट ऐसे थोड़ा बेहतर लग रहा है। अच्छा, तो बात ये कि ओवर द पीरियड आप लोगों ने नोटिस किया, और नोटिस क्या है किया, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं काफ़ी टाइम से उनको पता है कि जब भी मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी आती है इकोनॉमिकली या जियोग्राफिकली, तो गोल्ड ऑलवेज भागता है। बट ये क्यों रिवर्स हो रहा है? एवरीबॉडी इज़ लाइक यार ये सेल क्यों हो रहा है, बाय होना चाहिए। बात याद रखिएगा, एक दफ़ा मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं आई थिंक लाइव सेशन में बैठा हुआ था, किसी ने बोला था थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी तो गोल्ड का क्या हो जाएगा, तो मैंने बोला था भाईजान थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी तो जान बचाएंगे, गोल्ड शोल्ड को आपने अचार डालना है, नो बडी विल कैरी एक्स्ट्रा लगेज। ठीक है, तो बात यह है कि अगर कोई सर्कमस्टेंसेस इस तरह के हो जाते हैं कि पोजीशन एक्सट्रीम साइड पे चली जाती है, फिर लोग बाइंग एंड सेलिंग करने नहीं बैठते। अब मैं यहाँ पे आपको डरा नहीं रहा हूँ या आपको ये नहीं बोल रहा कि इस तरह की सिचुएशन आ गई है, स्टेज आ गई, नहीं ऐसा नहीं है। बट बात यह है कि डिमांड गोल्ड की अभी भी कम नहीं हुई है। ठीक है, गोल्ड जिन जिन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है वहाँ पर अभी भी हो रहा है। प्रोडक्शन थोड़ी सी कम हुई है। जो लोग अभी तक इसको सेफ हेवन समझते हैं, ये सेफ हेवन है और रहेगा। गोल्ड ने बहुत सारे ऐसे पीरियड्स देखे हैं जिसपे मार्केट में ऐसा डंप्स आए, ये तो कुछ भी नहीं है बाय द वे, ये कोई डिप ही नहीं है यार। मतलब लाइक क्या है, 54-55 से भजन 49 पे आके अटका है, कुछ भी नहीं है। आपने जो इसकी रैली देखी है पिछले साल 26 से उठा था, आई मीन 2600 से उठा था और 5500 पे जाके बैठा है। तो अभी तक तो इसने वो जाके करेक्शन नहीं दी है, तो हम पहले ही बोल रहे हैं जी सेल हो गया सेल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, गोल्ड अभी भी सेफ है ना। ओनली थिंग जो इसको अभी बाइंग प्रेशर नहीं दे रहा, सेलिंग साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा टिल्ट है, और कोई हैवी सेलिंग अभी तक नहीं हुई। ठीक है जी, तो वो जो दे रहा है वो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि सप्लाई चेन जो इंटरप्ट हुई है उस वजह से। तो ओनली रीजंस के लोग बाय करके भी मतलब उसको कस्टडी में नहीं ले पाएंगे या नहीं ले सकते, तो इसलिए जो है जिस वजह से इसके प्राइसेस जो हैं वो ऊपर नहीं बढ़ रहे। फॉर एग्जांपल आई वांट टू बाय अब अ जंक ऑफ गोल्ड, और वो गोल्ड कहाँ पर है जी, मिडल ईस्ट में है या लेट्स से इंडिया में है। मुझे उसकी कस्टडी चाहिए, या चाइना में है, एनीवेयर मुझे उसकी कस्टडी चाहिए, कैसे मिलेगी मुझे? सप्लाई चेन इज इंटरप्टेड, तो मैं गोल्ड लेके भी उसको ऑन नहीं कर सकता। तो फिर क्या होगा? डेफिनेटली आपको उसके प्राइस पे प्रेशर नज़र आएगा। जब तक ये इंटरप्ट रहेगी, आई फील कि शायद इसको हम उस तरह की जो है बूम ना देख पाएँ फ़िलहाल। ठीक है जी, अब इसका देखें इनडायरेक्टली एडवांटेज किसको हो रहा है? डिजिटल एसेट्स। डिजिटल एसेट्स कौन सा है? आपके क्रिप्टो करेंसी। उसको फ़ायदा हो रहा है। उसको फ़ायदा क्यों हो रहा है? उसको फ़ायदा इसीलिए हो रहा है कि भाई इट्स वेरी ईज़ी टू ऑन इट। आपने अपने वॉलेट में मोबाइल में होल्ड कर लिया, उसको ऑन कर लिया, एंड यू आर द ओनर। आप उसके कस्टोडियन बन गए। तो जब उसके आप कस्टोडियन बन गए, यू कैन गो एंड सेल इट एनीवेयर एल्स। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है फॉर डिजिटल एसेट्स, मतलब बिटकॉइन के लिए, क्रिप्टो के लिए एक अच्छा साइन है। अभी तक उसको भी कोई इतना कोई हैवी बाय नहीं मिला, क्योंकि स्टिल कंडीशन ऐसी कि लोग उस पे भी थोड़ा सा स्केप्टिकल है। मतलब जिस तरह इसको भागना चाहिए, जैसे बीटीसी ऑल टाइम हाई मार के आया था 100 प्लस 20,000 24,000, इस तरह की मार्किंग लगा के आया था, तो 150 200,000 का टारगेट का इंतज़ार है। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। 64 65 से उठता है और 75 76 पे आके फंसा हुआ है। बट एक रिलीफ नज़र आई है, जिस तरह गिर रहा था वो गिरना रुक गया और वहाँ पर बाइंग हुई है, और गोल्ड में नहीं हो रही फ़िलहाल। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। बोलने का तो मैं बहुत लंबा बोल सकता हूँ, पर वीडियो आप लोगों के लिए लंबी हो जाएगी। वैसे ही आप लोग पूरी नहीं देखते तो आपका मज़ा नहीं आएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए। हाँ, इंशाल्लाह ताला अभी बस रोज़े ख़त्म होने वाले हैं, ईद आने वाली है, ईद के बाद इंशाल्लाह लाइव शुरू करेंगे। बहुत सारे सरप्राइज़ेज़ हैं, बहुत सारी नई चीज़ें इंशाल्लाह आने वाली हैं आप लोगों के लिए। जस्ट स्टे ट्यून एंड वेट फॉर सम बिग न्यूज़। बिग मीन बिग, और जब हम कहता हूँ तो हम कहता हूँ। ठीक है जी, चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय टाटा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ईद के बाद लाइव पे। कल लेवल भेजूँगा, टेंशन ना लेना, ये ना हो बोलें टेंशन सर कल नहीं आएँगे, आएँगे।